हेलो बच्चों, आज जो है आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चीजें दी गई है। तो सबसे पहले एटम की बात करें हम, एटम क्या होता है यहाँ पर समझ लो। सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ए और टॉम। ए और टॉम से मिलकर बना है, जिसमें ए का मतलब होता था नॉट एंड टॉम का मीन्स होता था डिविजिबल। डिविजिबल यानी कि हो गया नॉट डिविजिबल। क्या हो गया? नॉट डिविजिबल, यानी कि डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो मतलब कह रहे थे कि एटम कैन नॉट बी ब्रेक इनटू सिंपल पार्टिकल्स। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। एटम कैन नॉट ब्रेक। तो ये बताया गया, एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन अज्ञानता का भाव था तो नहीं बताया कि भाई एटम को, सिंपल बताया। फिर उसके बाद में आते डिस्कवरी हो गई। फिर बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इवोल्यूशन हुआ, माइक्रोस्कोप पावरफुल होते गए, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी होती चली गई, और भी बहुत सारी चीजों से डिस्कवरी होती चली गई। ठीक है ना, अलग अलग डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। फिर पता चला भैया एटम अकेला नहीं होता है। उससे पहले तो माना कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर माना गया कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये माना गया। फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, माना गया भाई ये तो तीन पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इनकी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट ने की, जे जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की डिस्कवरी अलग ने की, रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। तो इनकी डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आता है। फिर इनका मास कितना है, इन पे चार्ज कितना है, ये सारी चीजें देखनी है आपको। तो एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एक जो एटम होता है, एक जो क्या होता है, एटम जो होता है, एटम, उसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक क्या होता है, प्रोटॉन। और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो गया, न्यूट्रॉन। इसमें समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको डिनोट करते हैं ई माइनस से, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं पी प्लस से, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो उसको डिनोट करते हैं एन जीरो से। ये बात भी आपको समझनी है। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, ई माइनस, प्रोटॉन को पी प्लस और न्यूट्रॉन को एन जीरो। अब इनकी थोड़ा सा इनका और चार्ट अगर आप बढ़ाएं तो इनको डिस्कवर किस किसने किया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, क्वेश्चन भाई ऐसे ही तो बनते हैं, पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन को खोजा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, दो साइंटिस्ट का नाम आता है, रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन। एंड दूसरा भी है कौन, गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक। किसने की, जेम्स चैडविक। फिर एक छोटा सा चार्ट और बनता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनका मास और चार्ज कितना होता है। मास और चार्ज रेशियो भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे मास वगैरह भी आपको पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है देखेंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
19 कूलम सेम रहता है, बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर तीसरा बचता है क्या, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के सामने आ जाएगा नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो वो जिस पे चार्ज ही नहीं होगा वो हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ना प्लस का है इस पे ना ही माइनस का चार्ज है। अब इसके अलावा इसमें मास भी देख लेते हैं, क्या भी देख लेते हैं इनका मास, किस पे कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लिया, इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे, प्रोटॉन का मास देखेंगे, और न्यूट्रॉन का भी मास भी देखना है, तीनों के। तो ध्यान दो यहाँ पर, इनके मास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। कितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है -1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या है, सेम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, सेम। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या है, सेम, बस फर्क किसका है, माइनस प्लस का। किसका फर्क है, माइनस प्लस का। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस का चार्ज है उस पर, ना ही कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम देखें डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ये आपको थोड़ा सा समझना है, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया और कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है। तो थोड़ी सी यहाँ पर देख लेंगे। एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो इसको अंडरलाइन करके आप समझेंगे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इससे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई है। चार ऑप्शन रख देगा, जिसमें से एक ऑप्शन होगा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या होगी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दिया है, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, कांच की होती है, और इसमें एक निगेटिव आयंस होता है और एक पॉजिटिव, यानी कि इसमें कैथोड लगा दिए जाते हैं। कैथोड समझ गए ना, दो धातु के किसी भी मेटल के दो कैथोड लगा दिए जाते हैं, एक काम करने लगता माइनस की तरह और एक काम करने लगता प्लस की तरह। जो प्लस की तरह काम करेगा उसका नाम हो जाएगा एनोड, और जो माइनस की तरह काम करने लगेगा उसका नाम हो जाएगा कैथोड। ठीक है, तो इसमें जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको, और ये कौन सी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है अंदर, तो जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें माइनस के चार्ज निकल के किसकी ओर भागते हैं, प्लस की ओर, क्योंकि माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो माइनस के चार्ज निकल के किसकी ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, प्लस की ओर। तो ये जो माइनस के चार्ज निकल के दिखाई दे रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने आपको बताया था किसने की थी, जे जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी। फिर आप देख सकते हैं कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास समझ गए, यानी कि कांच की बनी हुई है। इसमें दो थिन पीस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के दो छोटे पीस लगे रहते हैं, जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। मेटल के देखो दो छोटे टुकड़े, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सील्ड इन इट, यानी कि इसके अंदर बंद है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली ए वेरी लो प्रेशर। और अगर आपको इसमें देखना है ना कि इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो प्रेशर लो होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है ना। एट वेरी हाई वोल्टेज, और वोल्टेज हाई होना चाहिए। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है, प्रेशर कम, लो प्रेशर होना चाहिए, और वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि कैथोड से नेगेटिव की, एनोड की ओर, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि कैथोड से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो और वो एक रे की तरह चल रहे हैं, रे का मतलब समझ गए ना, एक किरण की तरह चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया कैथोड रे। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि कैथोड रे किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, जो रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो रिजल्ट में द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, यानी कि जो कैथोड रे है, ऐसे मान लो ये हो गया आपका कैथोड, ऐसे कनेक्टेड था ना, ठीक है, और पूरा का पूरा ये ट्यूब के अंदर होता था, ग्लास ट्यूब होती थी, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ठीक है। तो इससे जो है ना, यहाँ पे माइनस के इलेक्ट्रॉन निकल के किसकी ओर जा रहे होंगे, प्लस वाले की ओर जा रहे हैं। और जो प्लस का चार्ज है जिसपे, वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और जिसपे माइनस का चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका,
कैथोड। तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से किसकी ओर जा रहे हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड पॉइंट में दीज रेज वर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देती, ये नहीं कि तुम्हें एकदम आंखों से दिखाई दे जाएगी जाते हुए इलेक्ट्रॉन की रेस, बट देयर बिहेवियर कुड बी ऑब्जर्व, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें समझ में आ जाती है कि हाँ ये है। हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन पता चल जाता है, महसूस तो होती है ना, ऑब्जर्व तो हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन ऑब्जर्व हो जाती है। बात मैं बोल रहा हूं आपको दिखाई थोड़ा ही दे रही है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ऑब्जर्वेशनल थिंग्स हैं बहुत सारी, तो ऑब्जर्व हो जाती है कुछ चीजें जो दिखाई भी नहीं देती। कुड बी ऑब्जर्व विद सर्टेन काइंड ऑफ मेटेरियल, कुछ मेटेरियल है जिनकी मदद से इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है फ्लोरिसेंट के जरिए से। किसके जरिए से, फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट बेसिकली क्या होती है, फिल्म होती है, फिल्म के ऊपर ऑब्जर्व किया। आप कहोगे सर फिल्म क्या होती है, निगेटिव्स देखे थे पहले बचपन में आपने देखा होगा, जो फोटो होते थे निगेटिव्स में खींचते थे, फिर वो निगेटिव रील जो होती थी उसको धुलवाना पड़ता था, फिर फोटो निकलते थे निगेटिव्स। तो वो जो निगेटिव्स होते थे ना वो फ्लोरिसेंट होते थे। या फिर ये समझ लीजिएगा आज भी जो एक्सरे खींचता है, एक्सरे को देखते हैं ना उस पर, वो फिल्म ही तो होती है फ्लोरिसेंट की, उसमें दिखाई दे जाता है कि भाई कोई बोन वगैरह कहाँ से क्रैक है, ठीक है नहीं, इस तरीके से। तो जिस पर इन रेस को, किरणों को ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब देखा जा सके, उसको फ्लोरिसेंट बोलता है। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरिसेंट बोलते हैं। और या फिर फोस्फोरिसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोस्फोरिसेंट, या तो फ्लोरिसेंट या फोस्फोरिसेंट, इनकी मदद से। इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। ये अगर absence मतलब अनुपस्थिति में, ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना मैग्नेटिक फील्ड हो, ना तो विद्युत हो ना चुंबक हो, ना इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत और मैग्नेट का मतलब चुंबक, कोई सा भी क्षेत्र ना हो, कोई सा भी फील्ड ना हो, ना इलेक्ट्रिक ना मैग्नेटिक, दोनों फील्ड ना होने के बाद भी तब भी ये सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है। किस लाइन में ट्रेवल कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में सीधी जा सकती है। इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। फिर है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये प्रेजेंस में हो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो, किसके प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो, तो उस टाइम पे कैथोड रेज जो है ना किसकी ओर भागेगी, एनोड रेज की ओर भागेगी। किसकी ओर भागेगी, एनोड। तो कैथोड क्योंकि निगेटिव है और एनोड कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस से किसकी ओर जाएगी, वो प्लस की ओर जाएगी। किसके प्रेजेंस में जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि करंट, बिजली, उसकी प्रेजेंस में। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, किसके कैरेक्टर क्या है, ये रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मेटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। ये कह रहा है कि जो कैथोड रेज आपकी है ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, किसी मटेरियल पर आधारित नहीं है, ना तो आधारित है उसके नेचर पे, किसके नेचर पे आधारित है, जो गैस है उसके अंदर, ना ये आधारित है, ठीक है ना, ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है उस पे, ठीक है ना। तो ये नेचर और गैस पे कौन सी भर रही है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं आप, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो क्या होता है। तो चार्ज और मास रेशियो देख लो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मास रेशियो आराम से निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का क्या लेना है, मास, ठीक है ना, ई सी इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन ई एम इलेक्ट्रॉन मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी कितना बताया था मैंने, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था अभी, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम में, ठीक है ना, और ग्राम में हो जाएगा, घट जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस की 31 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। 31 प्लस की होने के बाद में 19 घट जाएंगे, 31 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा बताइए, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 31 में से 19 घटाए कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर बच गई कितनी, 12, 10 की पावर 12 प्लस की है ना ये तो, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 अपॉन कितना आ गया, 91। तो 16 को 91 से क्या कर देंगे, डिवाइड पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, ठीक है। 91 160 कितनी बार चल जाएगा, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एक ही बार चलेगा, 91।
यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 में घटाएगा 9, फिर यहाँ पर 15 है, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 69। फिर यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर भी क्या लगा लो 0। अब कितनी बार चल जाएगा, 54, 9 63, 7 बार चल जाएगा ना, 7 बार चल जाएगा। तो आंसर आपका जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल्स टू आ गया 10.107 इंटू 10 की पावर कितना है भाई 12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इनका रेशियो आ गया, किसका, चार्ज का और मास का, चार्ज अपॉन मास बस रख के आपने जो आंसर निकाला वो रेशियो आ गया इनका। देन इसमें 11 दे रखा है 1.75, देखो ये आ रहा है आंसर 1. मतलब वही आंसर है जो हमने निकाला है 1.75 इंटू 10 की पावर कितना है 11। अब हमने निकाला था 10, ये है ना आपका 1.7, 1.07 10 की पावर। अगर मैं 0 इसको इधर बढ़ा दो पॉइंट को, अगर पॉइंट को क्या कर दो इधर बढ़ा दो, तो इधर की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1.07 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 11, वही आ गया ना सेम। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, इतना सारा देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लिया आपने। देन उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की है, बता दिया मैंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है, डिस्कवर बाय रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द modified cathode rays tube led to the discovery of particles carrying positively charged known as canal rays। अब इसमें सवाल ये पैदा हो गया आपसे, देखो नीट में आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो वो कौन सी रेस से बना है भाई, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस से बना है, कौन सी रेस से, कैथोड रेस, कैथोड रेस। और ट्यूब कौन सी थी वो, उस ट्यूब का क्या नाम था, कैथोड रे ट्यूब, क्या नाम था, कैथोड रे ट्यूब था ना, कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब कुछ ऐसा करके था।